सोचिए, रात का समय है, आसमान बिल्कुल साफ है, आप अपने टेलीस्कोप से स्टार्स देख रहे हैं। अचानक कहीं कोई लाइट ब्लिंक करती है, और ये ब्लिंक किसी पैटर्न में है, किसी बीट में है, जैसे कोई कॉस्मिक मेट्रोनोम। क्या ये कोई एलियन सिग्नल है या कोई इंटेलिजेंट लाइफ हमसे बात करने की ट्राई कर रही है? नहीं, ये एक मरा हुआ स्टार है, लेकिन जिसका दिल अभी भी यूनिवर्स में धड़क रहा है। इसका नाम है वेला पल्जार। आज हम इस स्टार के पीछे छिपा साइंस, उसकी ग्लिच बिहेवियर और कॉस्मिक कहानी को एक्सप्लोर करेंगे, एक ऐसे तरीके से जिसमें साइंस भी हो, ड्रामा भी हो और आपका इमेजिनेशन जागता रहे। इमेजिन करो, एक मैसिव स्टार, मच हैवियर देन आवर सन। ये स्टार मिलियंस ऑफ ईयर्स से फ्यूल बर्न कर रहा था, हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करके एनर्जी बना रहा था, जिससे उसका फ्यूल धीरे धीरे कम हो रहा था। एक दिन उसका फ्यूल पूरा ख़त्म हो गया, तो उसकी ग्रेविटी ने उसे अंदर से कोलैप्स कर दिया और बाहर से बम, अ सुपरनोवा एक्सप्लोजन, जिसकी वजह से उसकी आउटर लेयर्स स्पेस में बिखरती है और पीछे बचता है एक इनक्रेडिबली डेंस ऑब्जेक्ट, एक न्यूट्रॉन स्टार। अब हर न्यूट्रॉन स्टार तो पल्जार नहीं होता, तो फिर न्यूट्रॉन स्टार और पल्जार में फ़र्क क्या है? कैसे एक न्यूट्रॉन स्टार पल्जार बनता है? सबसे पहले न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है? कोई भी स्टार होता है, वो अगर स्मॉल मास का हो तो वो अपनी डेथ की फेज़ में, जब उसका बर्स्ट आउट हो जाता है, जब वो डेथ की फेज़ में, तब अगर वो स्मॉल मास का हो तो वो बनता है वाइट ड्वार्फ। अगर वो इंटरमीडिएट मास का हो तो वो बनता है न्यूट्रॉन स्टार, और अगर वो एक्स्ट्रा मैसिव या बहुत ज़्यादा लार्ज स्टार हो तो वो बनता है ब्लैक होल। ये हमने मेरी पहले की वीडियोस में देखा था। हमने मेरी न्यूट्रॉन स्टार की वीडियो एक और ब्लैक होल की थी, और एक सुपर मैसिव ब्लैक होल वाले में भी हमने ये देखा था। अब न्यूट्रॉन स्टार जो होते हैं ये मोस्टली न्यूट्रॉन से बने हुए होते हैं। सारे न्यूट्रॉन स्टार्स रोटेट करते हैं और इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स होती है, ये हम सबको पता है। पल्जार्स जो होते हैं ये ऐसे न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाली बीम्स अपने मैग्नेटिक पोल्स से एमिट करते हैं, और वो जो एमिट करते हैं उसकी जो बीम्स होती है उसके पाथ में हम आते हैं, हमारी अर्थ उस पाथ में होती है, तो ये हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो उन्हीं स्टार्स को हम कहते हैं पल्जार्स, जिसकी बीम्स हम डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीम्स हम डिटेक्ट कर सकते हैं। मेन 4 पॉइंट्स होते हैं। पहला तो जो स्टार होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीम्स एमिट करता होना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट होता है वो इतना फास्ट रोटेशन करना चाहिए उसे कि वो पल्सेस कर सके, हमें उसकी पल्सेस दिखे। तीसरा पॉइंट होता है कि उसकी मैग्नेटिक एक्सिस टिल्टेड होनी चाहिए, ताकि उसके जो बीम्स है वो पूरे स्पेस में स्वीप अराउंड हो सके। जैसे लाइट हाउस होता है, उसकी बीम्स पूरी जगह में स्वीप अराउंड होती है तो हमें वो दिखती है। अगर उसकी मैग्नेटिक एक्सिस उसके रोटेशनल एक्सिस के साथ अलाइंड होगी तो उसकी बीम्स एक ही डायरेक्शन में हमेशा पॉइंट करेगी, तो हम उसे डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो उसकी मैग्नेटिक एक्सिस भी टिल्टेड होनी चाहिए ताकि हम उसे डिटेक्ट कर सके। और फोर्थ जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि हमारा अर्थ उस बीम के पाथ में होना चाहिए, तभी हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं, तभी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स उसे डिटेक्ट करते हैं और हम उन्हें कहते हैं पल्जार्स। ये 4 मेन पॉइंट्स होते हैं किसी न्यूट्रॉन स्टार को पल्जार आइडेंटिफाई करने के लिए। सारे न्यूट्रॉन स्टार्स पल्जार्स नहीं होते, पर मोस्टली सारे पल्जार्स न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं। अब हम आते हैं वापस हमारे टॉपिक पे, वेला पल्जार। वेला पल्जार भी ऐसा एक पल्जार है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीम्स एमिट करता है, हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम उसे नाम दिया है हमने वेला पल्जार। एक पल्जार का सबसे फैसिनेटिंग एस्पेक्ट होता है उसके परफेक्टली टाइम्ड रेडियो सिग्नल्स। वेला पल्जार जैसे हम उसकी बात करें, वेला पल्जार हर रोटेशन पे
एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बीम एमिट करता है, जो अगर अर्थ की तरफ पॉइंट करे तो हमें एक रेगुलर पल्स जैसी दिखती है। वेला पल्सार स्पेसिफिकली 1 सेकेंड में 11 रोटेशंस करता है, जिसकी वजह से हमें 1 सेकेंड में 11 पल्सेस दिखती है अर्थ से। हम उसे डिटेक्ट करते हैं 11 पल्सेस। जैसे अगर हम डे टू डे लाइफ में बात करें तो अगर आप इमेजिन करें एक डार्क रूम है, वहाँ पे एक छोटी सी फ्लैश लाइट है जो रिदमिकली ब्लिंक कर रही है, टिक टिक टिक, वैसे ही ये भी हमें ऐसे दिखता है। वेला पल्सार हमारे अर्थ से काफ़ी लाइट ईयर्स दूर है, फिर भी हम उसे हमारे रेडियो टेलीस्कोप्स की वजह से, उनकी एक्यूरेसी की वजह से ठीक से डिटेक्ट कर पाते हैं। लेकिन सब कुछ कहाँ हमेशा परफेक्टली रिदमिक होता है। तो जब भी वेला पल्सार के पल्सेस में कोई रेयर चेंजेस हो जाते हैं, रेयरली जो उसकी टाइमिंग्स चेंज हो जाता है, उसे हम कहते हैं ग्लिचेस। पहले तो हम ये देखते हैं कि पल्सेस क्यों होते हैं। पल्सेस हम सबको पता है कि न्यूट्रॉन स्टार के मैग्नेटिक पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही होती है, उसी के रोटेशन की वजह से पल्सेस होता है। तो जब भी उसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाती है, जैसे किसी और स्टार की वजह से या उसके अंदर के क्रस्ट या किसी चेंजेस की वजह से, तब उसमें होते हैं पल्सेस। सो ये ग्लिचेस का मेन रीज़न क्या होता है? पल्सार के अंदर उसका क्रस्ट और इनर कोर अलग अलग स्पीड से मूव करता है। तो जब भी पल्सार में स्ट्रेस बढ़ जाता है तो उसकी क्रस्ट में एक सडन क्रैक होता है, जैसे कोई स्टार क्वैक। इसकी वजह से उसकी रोटेशन स्पीड थोड़ी देर के लिए बढ़ जाती है। अब इनसे हमें क्या हेल्प मिलती है? इन ग्लिचेस की वजह से हम न्यूट्रॉन स्टार के अंदर की फिजिक्स ज़्यादा ठीक से समझ सकते हैं, और इन ग्लिचेस के दौरान जो भी डेटा रिकॉर्ड होता है, इससे हम मैटर के अल्ट्रा डेंस स्टेट्स की ज़्यादा इंफॉर्मेशन जान पाते हैं। ये हमें बहुत हेल्पफुल होता है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, वेला पल्सार के आज तक हमने डजन्स ऑफ ग्लिचेस रिकॉर्ड किए हैं, और जब भी कोई भी ग्लिच होता है तो थोड़ी देर के लिए ये इसकी स्पीड, रोटेशन स्पीड बढ़ जाती है, ये जल्दी जल्दी पल्सेस करने लगता है, और फिर धीरे धीरे इसकी स्पीड वापस नॉर्मल आ जाती है। जब वेला पल्सार का पेरेंट स्टार एक्सप्लोड हुआ था, तब पीछे छोटा हुआ न्यूट्रॉन स्टार जो पल्सार बन गया, वो तो बन गया। उसके बाद जो बाहर जो लेयर्स उसने शेड की थी, जो बाहर ब्लास्ट हुई थी सुपरनोवा की वजह से, उससे एक नेबुला भी बना था, वेला सुपरनोवा रेमिनेंट। ये एक बहुत खूबसूरत कलरफुल नेबुला है, जहाँ पे आज भी उसके शॉक वेव्स मूव कर रहे हैं। अगर आप स्काई में देखोगे तो मोस्ट प्रोबेबली शायद नेकेड आइज से हम उसे देख सकते हैं टेलीस्कोप थ्रू। ऐसे डायरेक्टली नहीं देख सकते, टेलीस्कोप थ्रू देख सकते हैं उसे। सो फ्रेंड्स, वेला पल्सार एक वॉरियर की तरह है कि ये मर गया फिर भी उसका दिल आज भी धड़क रहा है। आपको याद होगा कि इसके बारे में थोड़े टाइम पहले सोशल मीडिया में बहुत आया था कि हमें मिला है ऐसा पल्सार जिसका साउंड शिवजी के डमरू जैसा है। ये वही पल्सार है। इसका साउंड सच में शिवजी के डमरू जैसा सुनाई देता है। इसको मोस्ट प्रोबेबली इफ आई एम राइट तो चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी वाले टेलीस्कोप ने इसे रिकॉर्ड किया था। तो इसका साउंड अगर आप सुनो तो आपको शिवजी के डमरू जैसा ही सुनाई देता है। सो इट्स रियली फैसिनेटिंग। सो फ्रेंड्स, मैं स्तुति मिलती हूँ आपको अब नेक्स्ट वीडियो में नए अमेजिंग कंसेप्ट्स के साथ। टिल देन कीप लुकिंग अप एंड स्टे क्यूरियस।